अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को संपन्न हो गया। मतदाता फर्स्ट डिवीजन में पास भी हो गए और अब बारी है प्रत्याशियों की। फैसला उनके खिलाफ जाएगा या उनके मुकद्दर में चंडीगढ़ का सफर लिखा है, ये तो मतदान की पेटियों में कैद हो चुका है। वैसे तो नतीजे का औपचारिक ऐलान 8 अक्टूबर को होना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर उन नतीजों को औपचारिक नतीजों में तब्दील होते देखा जाए तो बीजेपी 10 साल बाद सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। नतीजों में 10 वर्ष बाद हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के हाथ को अपना साथ दे दिया। कांग्रेस पार्टी को लगभग 55 से 57 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा बहुमत से दूर लगभग 28 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो किसी भी पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचते नहीं देखा जा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के सत्ता में आने का अनुमान तो है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े गठबंधन को मात्र 40 से 41 सीटें ही दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर सिमट रही है, तो वहीं महबूबा की पीडीपी को 10 और अन्य दलों को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात विशेष तौर पर हरियाणा की यहाँ पे करना चाहिए, जहां बीजेपी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को गौर से देखें तो उसे हरियाणा के हर हिस्से में नुकसान होता नजर आ रहा है। चुनाव की शुरुआत से ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा। एंटी इनकम्बेंसी, किसानों, युवाओं की नाराजगी और पहलवानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों के बाद थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन कम समय होने की वजह से इसका फायदा भाजपा को इस राज्य पे शायद नहीं मिल पाया। बीजेपी का सीएम बदलने वाला फार्मूला भी यहाँ पे कारगर नहीं हुआ, या यूं कहें कि केंद्र सरकार की नीतियों का खामियाजा बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ा है। अगर आप आम चुनाव 2024 के नतीजों को देखें तो हरियाणा की जनता ने इशारा कर दिया था कि बीजेपी के लिए किस तरह की तस्वीर आने वाले समय में रहने वाली है। वैसे हरियाणा बीजेपी की तरफ से कई चुनावी वादे किए गए थे, लेकिन वोटर्स ने उन वादों को सिर्फ छलावा ही माना। किसान आंदोलन के दौर की जाती वो गुस्सा शायद हरियाणा की जनता में अभी भी कायम रहा। ऊपर से कांग्रेस का एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने वाला वादा हरियाणा में कांग्रेस के लिए काम कर गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से विनेश फोगट समेत दूसरी महिला खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया गया, वो यहाँ के लोगों को शायद पसंद नहीं आया। हरियाणा में यह भावना काम कर गई कि केंद्र सरकार हर संभव तरीके से खेल और खेल संघों में हरियाणा के दबदबे को तोड़ने की फिराक में है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा यहां हमेशा गरमाया ही रहा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। सवाल है कि क्या नए कश्मीर का दावा करने वाली भाजपा सरकार वहां बना पाएगी, या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आएगी और लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिख रही कांग्रेस का क्या होगा। 10 साल बाद हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर में एक पार्टी या अलायंस को बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटें मिलते दिखाई नहीं दे रही, जो एग्जिट पोल के आंकड़े अब तक आए हैं। सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को मिल रही है, उसे लगभग 40 से 42 सीटें दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे बीजेपी है, जिसे 25 से 28 सीटें दी जा रही है। पिछली सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सीट भले दहाई से कम मिल रही है, लेकिन अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो वे किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। वैसे इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। खैर, ये तो एग्जिट पोल के फिगर थे, वास्तविक नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन बीजेपी की राजनीति के बारे में आम धारणा यह भी है कि पार्टी व्यवहारिक पक्ष के बारे में कम सोचती है। यह बात सच है कि देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, लेकिन उसका फायदा आम जन को भी मिलना चाहिए। यही वो विषय है जिस पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की थी और जिसका फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। आपके विचारों का मुझे रहेगा इंतजार।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।